आज हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे फिल्मी सितारों की जानकारी देंगे जो बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया से चल बसे। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं शफ़ी इनामदार। शफ़ी इनामदार इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिन्हें भले ही एक हीरो के तौर पर कभी मौका ना मिला हो, मगर उन्हें एक शानदार एक्टर के तौर पर ज़रूर याद किया जाता है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 2 दशकों तक काम किया। फिल्मों के अलावा वो टीवी इंडस्ट्री में भी सक्रिय रहे थे। शफ़ी का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को हुआ था। साल 1982 में विजेता फिल्म से शफ़ी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिर 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य में इंस्पेक्टर हैदर अली का रोल प्ले करके ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कई सारे फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में नेगेटिव शेड भरा रोल भी किया। सपोर्टिव रोल्स उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से निभाए। उनकी एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी ज़्यादा जानदार हुआ करती थी कि छोटे से छोटे सीन्स में भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा लेते थे। जुर्म, इज्जतदार, फूल भरे अंगारे, क्रांतिवीर, यशवंत, अकेले हम अकेले तुम, इन सभी फिल्मों में वो नजर आए थे। नाना पाटेकर के साथ उन्होंने यशवंत फिल्म में काम किया और यही फिल्म उनकी करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई जो उनके मौत के बाद रिलीज हुई थी। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनकी अदाकारी खूब चली। ये जो है ज़िंदगी नाम के टीवी प्रोग्राम में उन्होंने लीड रोल निभाया था। ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। इसके अलावा वो गुलजार के सीरियल गालिब में भी वो एक अहम रोल प्ले करते हुए नजर आए थे। 13 मार्च 1996 को 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सौंदर्या। सौंदर्या साउथ की काफ़ी ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस थीं। फिल्म फेयर अवार्ड सहित उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते थे और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि फिल्म में उनकी एक झलक देखते ही लोग पागल हो जाते थे। अमिताभ बच्चन तक सौंदर्या और उनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे। सौंदर्या किस्मत की धनी थीं। शुरुआती दिनों में ही उन्हें साउथ के कई सुपरस्टार का साथ मिला था और उनकी फिल्म एक के बाद एक हिट होती गई। कुछ ही सालों में ही सफलता उनके कदम चूमने लगी थी। लोग सौंदर्या के एक्टिंग के ही दीवाने नहीं थे बल्कि स्क्रीन पर उनका जो अंदाज था, लोग उस अंदाज पर भी फिदा थे। उनके स्टारडम की वजह से लोग उन्हें मॉडर्न तेलुगु सिनेमा की सावित्री तक कहते थे। 21 मई 1999 को रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशम से सौंदर्या ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म में हीरा ठाकुर बने अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल किया था। सौंदर्या का निधन मात्र 31 साल की उम्र में ही हो गया। 17 अप्रैल 2004 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रसार करने के लिए करीमनगर जा रही थी। तभी बेंगलोर से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि तभी प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सौंदर्या, उनके भाई और 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त सौंदर्या 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि साउथ सिनेमा को नया आयाम देने वाली हीरोइन अब इस दुनिया में नहीं रही। आज अगर सौंदर्या इस दुनिया में रहती तो यकीनन बाकी एक्ट्रेसेस के लिए कड़ी टक्कर साबित होती। अपने 1 दशक के करियर में सौंदर्या ने एक्टिंग की, प्रोड्यूसर बनी और ना जाने क्या क्या। उन्होंने इतने अवार्ड्स और सम्मान जीते कि लोग आज तक उनकी मिसाल देते हैं। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सिद्धार्थ राय, जिन्हें आप विशेषकर शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर से जानते होंगे, जिसमें इन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। सिद्धार्थ की पहली फिल्म थी 1980 में रिलीज हुई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, जिसमें वो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ दिखाई दिए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने दादा वी शांता द्वारा निर्देशित फिल्म चानी में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। एक हीरो के तौर पर उन्होंने 90s की कई फिल्में जैसे परवाने, 5, पहचान, इन सभी फिल्मों में दिखाई दिए। 2004 की आई फिल्म
जानी दुश्मन में इन्होंने एक विलन की भूमिका अदा की थी। उनकी आखिरी फिल्म चरस थी, जो 2004 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अभिनेत्री शांति प्रिया से शादी की। 2 बच्चों को पीछे छोड़ते हुए सिद्धार्थ की दिल का दौरा पड़ने से 8 मार्च 2004 को मौत हो गई, जब इनकी उम्र महज 40 साल थी। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं लक्ष्मीकांत बेर्डे। लक्ष्मीकांत बेर्डे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने फिल्मों में कॉमेडी का एक अलग लेवल सेट किया था। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत सलमान खान की हर फिल्म की बैकबोन हुआ करते थे। लक्ष्मीकांत को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और चौल में पले बढ़े थे। स्कूल में भी वो ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे। चौल में होने वाले गणेश महोत्सव के दौरान वो एक्टिंग किया करते थे। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर वो बहुत सारे प्राइजेस जीतते थे। फिर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो मुंबई के एक प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ गए, जिससे जुड़ने के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में साइड रोल्स मिलने लगे। उस समय तक लक्ष्मीकांत ने साइड रोल ही किया। उन्हें एक मराठी फिल्म टूर टूर में काम मिला। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत ने बतौर लीड एक्टर काम किया था। लक्ष्मीकांत अपनी एक्टिंग से बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ देते थे। उनकी कॉमेडी लाजवाब थी। टूर टूर के कामयाब होने के बाद उन्हें काम मिलने लगा और देखते ही देखते लक्ष्मीकांत मराठी सिनेमा के कॉमेडी किंग बन गए। लक्ष्मीकांत ने मराठी फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया। लक्ष्मीकांत ने जहां हाथ आजमाया वहीं उन्हें सफलता मिली। फिल्म धूम धड़ाका ने रातों रात लक्ष्मीकांत को एक स्टार बना दिया था। मराठी और हिंदी फिल्में मिलाकर लक्ष्मीकांत ने लगभग 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं। मराठी फिल्म के स्टार लक्ष्मीकांत ने जब हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया तो वो वहाँ भी छा गए। लक्ष्मीकांत ने 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत की 100 डेज, हम आपके हैं कौन और साजन उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। लक्ष्मीकांत भले ही साइड रोल्स में रहते हों, लेकिन उनकी भूमिका दमदार रहती थी। सलमान खान की कई फिल्मों में उन्होंने नौकर का किरदार निभाया, लेकिन अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से वो नौकर नहीं हीरो बन गए। कभी कभी उनकी एक्टिंग तो हीरो पर भी भारी पड़ जाती थी। फिल्म धूम धड़ाका और अशी ही बनवा बनवी लक्ष्मीकांत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। साल 2004 में गुर्दे की बीमारी के चलते लक्ष्मीकांत बेर्डे का निधन हो गया, लेकिन वो जब तक जिए अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते रहे। लक्ष्मीकांत ने अभिनय आर्ट्स के नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। काफ़ी कम ही लोग जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत एक बहुत अच्छे गिटार वादक भी थे। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं निर्मल पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जीते जी याद किए जाने के बजाय मर जाने के बाद ज़्यादा याद किए जाते हैं। निर्मल पांडे कुछ उन्हीं चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे। 18 फरवरी 2010 को दिल का दौरा पड़ने से 48 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नैनीताल के रहने वाले निर्मल पांडे ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन करने के बाद फिल्मों में अपना किस्मत आजमाने के लिए सपनों के शहर मुंबई का रुख किया था। एनएसडी से निकलने के बाद वो लंदन के एक थिएटर ग्रुप तारा से जुड़ गए। इस ग्रुप के साथ मिलकर निर्मल ने हीर रांझा और एंटीगोन जैसे सफल नाटक किए। अपने पूरे करियर में निर्मल ने लगभग 125 नाटकों में काम किया। ये उनके करियर का सबसे शानदार दौर था। साल 1996 में उन्हें शेखर कपूर निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने फूलन देवी के पति विक्रम की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उसी साल निर्मल पांडे की 2 और फिल्में आईं। एक थी अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित दायरा और दूसरी सुधीर मिश्रा की इस रात की सुबह नहीं। दायरा में हिजड़े की भूमिका निभाने के लिए उन्हें फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार भी मिला। उसके बाद 1998 में आई फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान और उसके अगले साल आई हम तुम पे मरते हैं। करियर की शुरुआत ऑफ बीट सिनेमा से करने वाले निर्मल ने बाद में कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया।
लेकिन उन्हें अपनी पसंद का काम करने का मौका नहीं मिल पाया। इसे एक कलाकार की मजबूरी ही कहेंगे कि निर्मल को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। लाहौर इनकी अंतिम फिल्म थी, जो इनके मौत के चंद दिनों पहले ही रिलीज हुई थी। इसमें इन्होंने एक पाकिस्तानी युवक का किरदार निभाया था। सिर्फ मुट्ठी भर फिल्मों के दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले निर्मल पांडे के करियर को देखकर ये साफ है कि बॉलीवुड उन्हें वो नाम और वो पहचान नहीं दिला पाया जिसके वो असली हकदार थे। अपनी राह खुद बनाने वाले निर्मल को उस नाम और मुकाम की कभी कमी महसूस नहीं हुई। वो अपने काम के दम पर जाने जाते रहे और भविष्य में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इनमें से कौन सा अभिनेता आपका फेवरेट था ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल वारिधी मंथन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। हम ऐसे ही मनोरंजन से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।